शुक्रगुजार हूँ आप शॉर्ट नोटिस पर आए। ये सच में कहने वाली बात नहीं है। ये जो एक दिलदोज वाक़या हुआ, हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि ये ऐसा वाक़ा हुआ। इनोसेंट पीपल की जानें चली गई, 28 जानें चली गई। आप यकीन मानेंगे, हम तो हैं ही हैं, हमारे घरों में माँ, बेटियाँ, बहनें रो रही हैं इस वाक़े के लिए, क्योंकि आज तक यहाँ ऐसा कोई वाक़ा हुआ नहीं। एटलीस्ट टूरिस्ट के साथ यहाँ आज तक किसी ने छेड़ा नहीं है, मगर यहाँ के लोग इस गम में बराबर शरीक हैं। ये आज हमने कोई बिज़नेस मीटिंग नहीं बुलाई है, ये एक कंडोलेंस मीटिंग है जिसमें हमारे तमाम होटलियर्स, रेस्टोरेंट वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, हेल्थ केयर, दुकानदार, सारे टैक्सी ड्राइवर, हाउस बोट वाले, पोनी वाले और हमारे मीडिया मेन पार्टनर बिजनेस हो गए हमारे ट्रैवल एजेंट्स, बाहर के भी यहाँ के भी। और ये वाक़ा मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। ये जब न्यूज़ आउट हो गई तो कैसा कोहराम मच गया। हम पूरे इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज देना चाहते हैं, जाने चली गई, हम उनके साथ हैं, हमारी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, ख़ासकर कश्मीर में जो एक टूरिस्ट प्लेस है। हमने आज एक ताज़ियती मीटिंग बुलाई जिसमें पूरे ट्रेड एसोसिएशंस, बिज़नेस कम्युनिटी, बिज़नेस फर्टर्निटी ने शिरकत की। आप इसी चीज़ से मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमने कल आज कॉल दी थी हड़ताल की। जब मैं भी सुबह उठा, हम हैरान हो गए। शहर ख़ास के कोचे कोचे के दुकानें बंद है, हर एक जगह स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए। ये हिस्ट्री है कश्मीर में। यहाँ तक आज हड़ताल होते रहे, मगर वो बाकी मुद्दों पर होते रहे। आज जो ये हड़ताल हुआ, इसने दिखा दिया कश्मीरियत क्या है, कश्मीरी लोग क्या है। आप चाहे कोविड में ले लें, लोगों ने अपने घर छोड़ दिए। आप आर्टिकल 370 में ले लीजिए। मस्जिदों में हमने टूरिस्ट को सुलाया है। पिछली बारी वो एपिसोड हुआ यहाँ हाईवे पर, हमाम मस्जिद के होते हैं जो एक गर्म जगह है, यहाँ के हमाम खोले गए जिसमें लोगों को रखा गया, बच्चों को कमले दी गई, खाने पीने का सामान दिया गया। हम इसको होल हार्टली कंडम करते हैं। देखिए, टूरिस्ट आते जाते रहेंगे, मगर ये जो है ये हम पर एक दाग लग गया। मगर मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, ये कश्मीरी का किया हुआ नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारे मज़हब में पहले लिखा है कत्ल गारत इनोसेंट पीपल। इस्लाम में इसकी कतई इजाज़त नहीं है। ऐसे कत्ल गारत वाले इंसान के लिए इस्लाम में संसार लिखा हुआ है और उसको सीधा जहन्नम में डाला जाएगा जो एक मासूम की जान लेगी, इसका खून गवाही देगा। चाहे वो यहाँ का हो, बाहर का हो, नॉन मुस्लिम हो, मुस्लिम हो, किसी भी कम्युनिटी के, इंसानी जान के बराबर कोई जान कीमती नहीं होती है। ये कहावत है, जान बची लाखों पाए। अब जो यहाँ बाकी टूरिस्ट हैं, उनके हम बड़े ताबियादार हैं। उनको हमने कल से फ्री अकोमोडेशन दी है, फ्री खाना पीना दिया। इसलिए नहीं, ये हमारे टूरिस्ट थे, इसलिए इंसानियत के तौर पर ये हमारे गेस्ट हैं। मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप अब एज अ टूरिस्ट नहीं यहाँ आए, आप इंसानियत के तौर आए, कश्मीरियों को देखें। हम आपसे कोई बिजनेस नहीं करेंगे, हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, मगर आप जब हमारे पास कश्मीर आएंगे, हमारे दिल को लगेगा कि भाईचारा कायम है, हम में कोई दरार नहीं आई। जो भी कोई इस कश्मीरियों के साथ दरार डालना चाहता है हिंदुस्तान के साथ, उसके हम खिलाफ है, उसका हम बाइकॉट करते हैं, क्योंकि कश्मीर एक पहले से मेहमान नवाज शहर रहा हुआ है। ये पुराने ज़माने से यहाँ के लोग, इन्होंने कांधों पर यात्रा करवाई है, जब गाड़ियाँ नहीं थी, घोड़े नहीं थी, ये यहाँ की मिसाल रही हुई है। सबसे बड़ी बात है, कल से जो इलाज यहाँ हुआ, एक पैसा किसी हॉस्पिटल ने नहीं लिया, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। हेल्थ केयर ने कितना साथ दिया, ट्रांसपोर्ट ने अपनी गाड़ी से अवेलेबल, लग्जरी कार्स हमारे टूर ऑपरेटर्स ने रखी, जिसमें पहलगाम से लोगों को लाया गया, नहीं लाया गया। यहाँ होम मिनिस्टर साहब आए हैं, मैं हाथ जोड़कर उनसे विनती करता हूँ कि इस बारी इसका पता लगाया जाए। ये मीटिंग रखना या कमेटी बिठाना हर बार हम सुनते, मगर सचमुच इस बार पता लगाया जाए ये एपिसोड हुआ तो क्यों हुआ, ये सिक्योरिटी ब्रीच कहाँ पर हुई, ये सिक्योरिटी का लैप्स कहाँ पर हुआ, क्योंकि इससे कश्मीरी बदनाम होता है। हम अपनी बदनामी नहीं चाहते हैं, हम इज़्ज़तदार लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग इज़्ज़तदार, हम इज़्ज़त से रहना चाहते हैं। हमारा स्लोगन है, जियो और जीने दो।
इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते। आज लोगों ने साबित कर दिया ये हड़ताल करके कि इंसानियत से बढ़कर कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। बिजनेस आता जाता रहेगा, होटल की बुकिंग हो या ना हो। अब हम पर्सनल दावत देते हैं लोगों को, नॉट ऑन पेमेंट। आप अब आइए यहाँ, देखिए यहाँ के लोग कैसा इस्तेकबाल करेंगे। हम आपसे एक पैसा नहीं लेंगे, मगर आपसे नाता बराबर रखेंगे, आपके साथ हमदर्दी बराबर। और जिनके लोग चले गए उनको हम हाथ जोड़कर उनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी, हमसे जो भी हो सकेगा वो हम करेंगे। पूरा कश्मीर, पूरा जम्मू आज बंद है, लद्दाख बंद है, कारगिल बंद है, ये सानिया देखकर। अब मैं मंजूर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा वो भी थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे। देखिए, मैं इन्हीं की बात आगे दोहराऊंगा कि आज इंसानियत पे दगा हुआ है, हमारी कश्मीरियत पर अफसोसनाक वाक़ा हुआ। ये कश्मीरियों ने नहीं किया, ना करेंगे आइंदा इंशाअल्लाह, ना हमें इसके साथ कोई लेन देन है। आप देख लीजिए कि आज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब बंद हुआ कश्मीर में। मैं आज की बात कह रहा हूँ एज अ प्रेसिडेंट नाटा। मैं थोड़ा होटलों में गया और कुछ हाउस बोटों में, वहाँ हमने देखे जो टूरिस्ट यहाँ पर है कितने खुश हैं, किस तरह यहाँ के लोग उनको अपनाए हुए हैं। इसमें अब मैं दूसरी चीज़ चाहता हूँ कि यहाँ जो होम टूरिस्ट है वो नहीं गए यहाँ से, उन्होंने देखा है कि कश्मीर की हॉस्पिटलिटी कैसे हैं। मैं बहुत दिल से एक बात कहना चाहता हूँ, अल्लाह के वास्ते इसको कम्युनल मत बनाइए, इसमें कम्युनल रंगत मत दीजिए। और दूसरा, इससे अलग इस वक्त पॉलिटिक्स रख लीजिए। लेट अस डू समथिंग इसमें जो हम टूरिस्ट वापस ला सकते हैं, एक और नेक बन के काम करेंगे। इसमें मीडिया वालों को भी रोल अदा करना है कि यहाँ सिर्फ पॉजिटिव दिखाइए, बराई करम हुआ है जिनके वो वही जानते हैं उनके इस वक्त क्या हालत है। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील दे और हम उनके साथ इसमें इस गम में पूरा शरीक है। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हम आगे यहाँ टूरिस्ट कैसे लाएंगे वापस, कैसे ये जो डैमेज हुआ पहली बार कश्मीर के साथ हुआ। मैं शुक्रगुजार हूँ सर आपका और मीडिया का कि आप भी इस वक्त हमारे साथ पॉजिटिव रोल अदा कर रहे हैं। शुक्रिया। ये बिजनेस है करके नहीं बैठे हैं, हम सब कंधा से कंधा मिला के बैठे हैं, क्योंकि ये इंसानियत पे एक धब्बा था और हम सब एकजुट होकर इसको कंडेम कर रहे हैं। कल से आज तक करीबन 12 न्यूज़ चैनल्स पे मैंने इंटरव्यू दिया और हर न्यूज़ चैनल में ये कहा कि लोग कह रहे अमन और शांति आई थी कश्मीर में और ये भंग हो गई। पर ये अमन और शांति इसलिए भी आई क्योंकि यहाँ के हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और ट्रैवल ट्रेड ने भी उतनी मेहमान नवाजी और उतनी हॉस्पिटैलिटी दिखाई और ये भूलना नहीं चाहिए। तो आज सब जो एक गम में है ये बिकॉज हम सब ने इसको, हम टूर ऑपरेटर्स महाराष्ट्र, गुजरात के और हमारे ट्रैवल पार्टनर ने सब ने मिलकर इसको एक अंजाम दिया था। आप प्रेस को मैं विनती करता हूँ, आपका एक बहुत अहम रोल रहने वाला है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये नैरेटिव कि भाई वो विजुअल्स ही सिर्फ दिखाते मत बैठा, पूरा कश्मीर आज रो रहा है, पूरा हिंदुस्तान रो रहा है, ये आप पे अभी निर्भर है कि आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके लोगों में दिखाना है। सतीश जी भी मेरे साथ बैठे हैं तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बहुत स्पीकर्स है, पर मैं एक चीज़ कहूँगा। कल रात को महाराष्ट्र टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन की हमारी एक इमरजेंसी मीटिंग हुई जिसमें हमने यूनानिमसली डिसाइड किया कि कोई भी टूर कैंसिल नहीं करेगा। ये एक पैगाम हम देना चाहते हैं वो फोर्सेस को जो हम में दरार कर रहा है। हाँ, अगर कोई पैसेंजर अपने दिल से घबर के कुछ करना चाहता है, हम सब मिलके उसको सहायता देंगे, लेकिन हम टूर्स कैंसिल नहीं करेंगे, एक पैगाम देंगे। जो हमारे पार्टनर्स हैं वो ने, मेरे को लगता है इस बार पहली बार पूरे कश्मीर के लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं और जो इसकी सॉलिडेरिटी में अपना गम उनके साथ बिल्कुल शेयर कर, जो फैमिलीज अफेक्ट हो गई है। रही बात जो आपने टूरिस्टों की कही, डेफिनेटली पैनिक होता है, मतलब जब कोई ऐसा वारदात होता है कहीं पे भी हो,
लोकल्स में भी एक पैनिक होता है, जो बाहर से मेहमान आए होते हैं उनमें भी होता है। इसमें कुछ समय लगेगा, इसमें हमें एकजुट होकर काम करना है। जैसे हम स्टेक होल्डर्स हैं, बाहर से जो हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं, जो यहाँ सदियों से काम करें, सालों से काम करें, और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म है, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म है, हमारे जो होम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर, सबको इसमें एकजुट होना है और इसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। अभी खास तक हम किसी बिजनेस की बात नहीं करेंगे। जैसे मेरे साथियों ने कहा कि आज जो हम इस मतलब यहाँ पे पूरा दिन हमने आज इसी के साथ दिया है, ये गम हमारी फैमिलीज में भी ऐसा चल रहा है जैसे उनकी फैमिलीज में चल रहा है। हम सब इस गम में शामिल हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आज हम कोई बिजनेस की बात नहीं करेंगे, टूरिज्म रिवाइव होगा इंशाल्लाह। ये चीज़ें हमने बहुत सालों से देखी, मगर आज का जो सानिया जो वाक़या है, ये पहला ऐसा है अपनी हिस्ट्री में कि आज जो हमारे मेहमान हैं उन पे एक इनह्यूमन अटैक हुआ, और उसमें हमारे दो लोकल्स भी शामिल हैं। तो वो जो चाहे हमारे मेहमान बाहर से हो, यहाँ के लोग हो, ह्यूमन लाइफ इज़ ए ह्यूमन लाइफ, और इनोसेंट किलिंग इज ऑलवेज कंडेमनेबल। तो हम इस पर कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे मेहमान यहाँ पे, हम खुद, मैं हाउस बोट्स की तरफ से बात करूँगा, हमने कल अपना सर्वे स्टार्ट किया। जो भी हमारे यहाँ मेहमान हैं, हम सबसे मिले, किसी को भी किसी की सहायता की ज़रूरत है, हम यहाँ पे हैं बिकॉज वी आर द बेस्ट होस्ट आज तक जो हमें माना जाता है। हम आप लोगों के भी वसादत से हम ये कहना चाहते हैं कि आपका भी उसमें एक बड़ा रोल रहेगा कि आप हमेशा हमारे इस दुख में शामिल होते हो। जब भी कोई ऐसी क्राइसिस होती है तो आप पहले पहुंच जाते हो। तो हम चाहते हैं कि आप अपना काम स्टार्ट कर ले पॉजिटिवली जैसे आप करते थे, और हम सब लोगों को एकजुट होकर इस पे काम करना है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि सब ठीक हो जाए और ऐसी वारदातें जो है ये आगे न हो, क्योंकि कश्मीर पे जो दबा लगा है ये हम मिटाना चाहते हैं और सब एकजुट होकर मिटाएंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ हमारे कल जो घटना हुई थी बहुत दुख हुआ उसमें। एक्चुअली आई एम फ्रॉम केरला, आई एम रनिंग ए ब्लू लेगून हॉलीडेज हियर, लाइक इट्स a tour and travels. Basically all customers are from Kerala, but they all are panic right now because yesterday we got hundreds of calls because somewhere in Pahalgam, somewhere in Srinagar, they were all asking how to go back because already the road was trapped because of the landslides. And again yesterday ये जो भी हुआ है बहुत ही एनिमल क्रूएल्टी हुआ है एक्चुअली, बट इसमें कश्मीर का भी नाम बदनाम होता है। और जितना भी टूरिज़्म इतना फ्लरिश हो रहे थे यहाँ पे पिछले 3-4 साल से, तो मैंने तो यहाँ पे 3-4 साल से कंटिन्यूसली आ रहा हूँ, यहाँ पे रहता हूँ मैं 3-4 महीने कंटिन्यू रहता हूँ यहाँ पे। जब भी सीज़न आते हैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन जो कल हुआ उसकी वजह से अभी काफ़ी टूरिज़्म पे इफ़ेक्ट होगा। अभी आज से हमारे पास इतना कॉल आया, जो आगे वाला जो जितना भी टूर है सारे कैंसिल हुआ है हमारा। जो भी आना था जो कस्टमर्स सब ने वो कैंसिल किया टूर, और आगे का हमें पता नहीं कैसे होगा, कैसे ये रिपेयर होगा जो डैमेज हुआ है, तो इसमें सवाल है। शुक्रिया, थैंक यू। वार साहब होटल से पीसफुल कैंडल लाइट मार्च रखा है, जिसमें आपको नेहरू पार्क, जिसमें तमाम लोग ताजिर बिसाइड्स टूरिज्म सबको इनविटेशन दी जाती है कि हमें कल ज्वाइन करें 6:30 बजे कैंडल लाइट मार्च 6:30 से शाम को 6:30